बात सुनो, मेरे नाम से तो वैसे ही डरते हैं ना। तो मैं कर्मचारी, जो कर्मचारी मतलब जो काम चोर है, जो काम नहीं करता है, जो भ्रष्ट है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। तो मेरी विधानसभा में वो रहना ही पसंद नहीं करता है। पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह सिंची वो कैसे राजनेता है आपके हिसाब से, कैसे हैं? एक सच्चे राजनेता में क्या क्या गुण होना चाहिए, ये हम अनुभव जानना चाहते हैं। कर्मचारियों में अगर भ्रष्टाचार बढ़ता है, कर्मचारी आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं। आने वाले समय में, अभी मैं 4 साल और विधायक हूँ, आगे का फिर मालिक है, लेकिन इन 4 सालों में मेरी विधानसभा में इतने काम करा दूंगा कि आने वाले चुनाव में मुझे कोई तकलीफ नहीं आ। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, जैसा कि हम हमारे राजगढ़ के क्षेत्रीय चैनल रंगीलो राजगढ़ पर एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है जनता की कुर्सी। आज जनता की कुर्सी में हम खिलचीपुर के क्षेत्रीय विधायक श्री हजारी लाल जी दांगी से मुलाकात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंगीले राजगढ़ चैनल के माध्यम से आप मेरे पास आए हो, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और कल परसों के दिन मकर संक्रांति है, उसकी अग्रिम बधाई भी देता हूं। खिलचीपुर की जनता ने आपको कुर्सी पर बिठाया, 1 साल में जनता के लिए आपने क्या क्या किया? खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 जनवरी को जो मतदान काउंटिंग हुई थी, रिजल्ट आउट हुआ था, उससे लगा कि आज तक जो 1 साल जो हुआ है उसमें मेरी विधानसभा खिलचीपुर के अंतर्गत इतना काम हुआ है कि आप अंदाज लगाओ। इसी सत्र में खिलचीपुर में सिविल अस्पताल खुला और बिल्डिंग बन गई। जीरापुर में सिविल अस्पताल की बिल्डिंग का काम चल रहा है, सिविल अस्पताल खुल गया और बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। पीपलिया कला में उपस्वास्थ्य केंद्र खुल गया। जीरापुर में ITI कॉलेज की 10 करोड़ की बिल्डिंग का काम चल रहा है, ITI की बिल्डिंग का काम चल रहा है। और जीरापुर में CM राइज स्कूल खुल के और 40 करोड़ की बिल्डिंग का निर्माण काम चल रहा है। इतना शानदार स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल भी उसके सामने कहीं नहीं लगता है। छापेड़ा में कॉलेज की बिल्डिंग बनकर उसमें कॉलेज लगने लग गया है। और खिलचीपुर, माचलपुर और छापेड़ा तीनों जगह और CM राइज स्कूल मंजूर हो गए हैं। मेरे क्षेत्र में आप सड़कों की तरफ देखोगे, खिलचीपुर में बाईपास बन गया है जिसका काम तेज गति से चल रहा है। खिलचीपुर में दोनों साइड, भोजपुर रोड के ऊपर भी और इधर जीरापुर रोड, दोनों साइड में बाईपास रोड, एक कंप्लीट हो गया और एक का अभी काम चल रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे यहाँ रेलवे लाइन की है। रामगंज भोपाल रेलवे लाइन है, उसका काम मेरी विधानसभा में जो राजस्थान से लाइन आई है पूरी कंप्लीट हो गई है। खिलचीपुर बस स्टैंड का काम भी कंप्लीट होने पे है और खिलचीपुर तक रेलवे की मालगाड़ी, रेलवे का सामान लेके, रेलवे की पटरियां वगैरह लेकर के और यहाँ तक आ गई है। बहुत जल्दी अभी उसका भी शुभारंभ, मतलब ये मेरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो कुंडालिया और मोहनपुरा 2 जो डैम बने हैं, इस साल डैम की नहर भी चालू हो गई है। उससे मेरे पूरी विधानसभा के हर गांव में सिंचाई के लिए पानी पहुंच चुका है। पीने के पानी की व्यवस्था जरूर लाइनें डल गई है, पर जिस कंपनी के टेंडर है, ठेका है, उसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लाइन उसने ढंग से काम किया नहीं है, उसकी वजह से लाइनें कंप्लीट है लेकिन पर्याप्त मात्रा में उसमें पानी अभी मिला नहीं है। अभी जो अनुपूरक बजट मध्य प्रदेश सरकार का जो पास हुआ है, उसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र की 10 सड़कें नई बजट में शरीक हुई है। 10 सड़कें जो अभी बजट में शरीक हुई है, उसकी भी
अभी बहुत जल्दी टेंडर लग के और निर्माण के काम चालू हो जाएंगे। और मेरे कुछ 8-10 गांव में जो नहरों से वंचित रह गए हैं, जो राजस्थान की बॉर्डर पे हमारे गांव है, उधर आगरा है, सुंदरपुरा है, गादिया है, किशनपुरा है, उसके लिए मैंने अभी 2 तालाब का सर्वे कराया है, जिनकी साध्यता के लिए जिले से रिकमेंड होकर भोपाल पहुंच चुकी है। मैं अभी 1-आध हफ्ते में 15 दिन में जब भी मैं जाऊंगा 8-1 दिन में, तो उनकी दोनों तालाब की और साध्यता जारी हो जाएगी, ताकि उन गांव के किसानों के लिए भी, मतलब मेरी विधानसभा में एक भी गांव नहीं बचेगा जो नहर से सिंचित नहीं होगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि बाकी जो बची थी, चंबल, कालीसिंध, पार्वती लिंक परियोजना, वो भी हमारी कालीसिंध माता पे बनने के लिए जा रही है, जिनका काम भी अभी सर्वे चल रहा है, लेकिन वो भी सबसे बड़ी उपलब्धि। और अभी जो है ये मेरे जीरापुर का दोनों तरफ बाईपास रोड, एक रोड कंप्लीट हो गया है, दूसरे पे काम चल रहा है, पचौड़ से जीरापुर तक रोड का काम चल रहा है। मतलब इसी साल में इतने काम, मैंने तो कभी, मैं तीसरी बार विधायक हूँ, लेकिन इतने तेज गति से काम कभी नहीं हुए थे। जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के जो काम कर रही है, वो मेरे विधानसभा में बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहे हैं। सर, आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ हुई थी और पहली बार आप राजनीति में कब आए थे? सर थोड़ा सा ये जनता को बताएं। मैं मात्र हायर सेकेंडरी पास हूँ, बीएड मैंने कर रखी है, ग्रेजुएशन के नाम पर बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करी है। मैं किस्मत से क्या है कि उस समय पढ़ाई का गांव में इतना वो था नहीं। कौन सा सन था सर? सन मैंने 67-68 में 68-69 में हायर सेकेंडरी पास कर ली थी, और 1 जनवरी 1971 को मेरी नौकरी लग गई थी पंचायत में सचिव। 3 साल सचिव रहा, 71 से 73 तक, और 73 दिसंबर में मेरी सर्विस शिक्षा विभाग में लग गई। तो फिर मैं 15 साल तक टीचर रहा, 3 साल पंचायत सचिव रहा, और उसके बाद में 1990 में 91 में मैंने सर्विस छोड़ दी थी। और उस 92 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा का, तो मैं 92 से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आगे चुनाव लड़ लिया था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मैं चुनाव हार गया था, लेकिन उसके बाद 94 में जब चुनाव हुए जिला पंचायत के, तो मैं उसका चुनाव लड़ा, तो मैं चुनाव जीत गया और जिला पंचायत अध्यक्ष 94 में बन गया था। सक्रिय राजनीति में मैं, उसके पहले से मैं 91 से भी मैं पंचायत में सचिव था, तो राजनीति में उस समय से भी मैं सक्रिय रहा हूँ। मैं बहुत लंबा समय हो गया, मैं 50 साल से ज़्यादा, 54 साल करीब राजनीति में हो गए। एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष, 3 बार, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस से विधायक, 2 बार बीजेपी से विधायक, 3 बार विधायक, और दांगी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ 20 साल से। मैंने खूब राजनीति करी, और पूरे राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा में पद यात्राएं तक करी, जिला पंचायत अध्यक्ष था। तो मेरा कोई विधानसभा ऐसा नहीं जिसमें मैंने पद यात्रा नहीं की हो। मेरा व्यक्तिगत संबंध हर गांव से है। मेरे को बहुत लंबी राजनीति हो गई। सर एक सवाल है, राजगढ़ जिले की जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी कमजोर है, इसके लिए आपका क्या प्रयास है? ऐसा है, राजगढ़ जिले में शिक्षा की स्थिति कमजोर थी, लेकिन अब शिक्षा की में बहुत गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। जब से मॉडल स्कूल खुले और सीएम राइज स्कूल खुले, और गांव में भी उत्कृष्ट स्कूल खुले, पीएम श्री स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन पहले लोग भाग जो प्राइवेट स्कूल थे उसमें बच्चों को ज्यादा नहीं, पर 52वें नंबर पे आया था पिछली बार अपना जिला। पर अभी तो बहुत तरक्की होगी इस साल। तो अभी तो 52 नंबर पे नहीं, 10-11 नंबर पे, शायद मेरा जहाँ तक 11-12 नंबर पे ही आ गया है। पढ़ाई के स्तर में अपना जिला फिर अभी सुधार हुआ है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये सीएम राइज स्कूल सब जगह चालू हो जाएंगे, तो ये अपना नंबर, एक दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे जिला आ जाएगा।
सर अपने जिले की एक कुप्रथा है बाल विवाह, उसको लेकर आप कुछ प्रयास करें? बाल विवाह रोकने के लिए हम सब जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं। बाल विवाह और नात्रा प्रथा अपने जिले में बहुत कुप्रथा है। इसको बंद करने के लिए हम जनप्रतिनिधि और समाज सुधार के जो कार्यकर्ता हैं, समितियों के जो पदाधिकारी लोग हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे सुधार भी हुआ है। पहले 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चों की भी शादियां हो जाती थी। और इस बार अब जो धीरे धीरे जो सुधार हुआ है, तो 2-5% ही बाल विवाह होते होंगे। बाकी अब सब बड़े बड़े जो लड़कियों के लड़कियां भी पहले लड़कियां नहीं पढ़ाई जाती थी और अब लड़कियां भी पढ़ने लग गई है, तो लड़कियां खुद अपना भला बुरा समझने लगी है। तो लड़कियां भी अगर बाल विवाह करने के लिए परिवार के लोग दबाव बनाते तो वो खुद विरोध करने लग गई है। इसलिए बाल विवाह में भी सुधार हुआ है। और बाल विवाह की वजह से नात्रा प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, तो उसमें भी धीरे धीरे अब सुधार, क्योंकि बाल विवाह जैसे जैसे खत्म होता जाएगा वैसे अब नात्रा प्रथा भी बंद होती जा रही है। अब सुधार तो वही हुआ है और होगा। आप राजनीति के चाणक्य या ये यूं कहें कि पुराने चावल है, आपका अनुभव हम जानना चाहते हैं। एक सच्चे राजनेता में क्या क्या गुण होना चाहिए, ये हम अनुभव जानना चाहते हैं। सच्चे राजनेता में की बात में आपकी बात पूछ रहे हो तो बताता हूँ कि सच्चा और सफल राजनेता वही कहलाता है कि जो चुनाव तक तो राजनीतिक पार्टियों के मामले में ध्यान रखता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में वही राजनेता सफल होता है जो क्षेत्र को अपना क्षेत्र समझता है और राजनीति से हट के जैसे मोदी जी का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उस मंत्र को लेके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार क्यों बने, उनकी लोकप्रियता क्यों इतनी है, ये है कि उनने चुनाव राजनीतिक गणित का हिसाब से देखो तो जब चुनाव हो तो वो राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से प्रचार प्रसार खूब मेहनत करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में वो ये नहीं देखते हैं कि इस प्रांत में अपने को कम सीटें मिली तो इस प्रांत में अपन काम नहीं करें। जिनने वोट दिए हैं उनका भी काम करते हैं और जिनने नहीं दिए उनका भी काम करते हैं। तो मेरे में यही खासियत है कि मैं जो गरीब तबके के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबका साथ, सबका विश्वास, और यहाँ मेरे अगर यहाँ जो भी आएगा मैं उसको फिर राजनीति से ऊपर उठ के उनकी मदद करता हूँ। इसलिए मैं एक सफल आदमी हूँ, इसलिए राजनीति में मुझे सफलता मिलती है। पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह सिंची है, वो कैसे राजनेता है आपके हिसाब से, कैसे हैं? अगर वो सफल राजनेता होते तो चुनाव जीत जाते, नहीं हारते, लेकिन वो क्या है, उनमें राजनीति के गट से है नहीं, राजा महाराजा के परिवार से है, तो इसलिए उनमें उन काम करने की इतनी क्षमता नहीं है। उनमें कमियां रही होगी, लोग जनता इसलिए उनसे नाराज हुई होगी। नहीं तो एक गरीब किसान का बेटा और एक राजा का बेटा, किसान का बेटा कैसे जीतता, उनमें कुछ कमियां होगी इसलिए हारे। सर अपने जिले के लोग पेशेंट दूसरे जिले में जाते हैं, तो इसको अब कब सुधार होगा? नहीं, अभी अपने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज खुला है, ये मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला, जो 300 बिस्तर का जो अस्पताल है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 18 तारीख को शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपका क्या क्या रोड मैप है? मेरे आने वाले समय में, अभी मैं 4 साल और विधायक हूँ, आगे का फिर मालिक है, लेकिन इन 4 सालों में मेरी विधानसभा में इतने काम करा दूंगा कि आने वाले चुनाव में मुझे कोई तकलीफ नहीं आ, और इतने ही काम शेष बचे हैं। मैं पानी की व्यवस्था करा दूंगा, और यहाँ स्वास्थ्य के संबंध में जो ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल है वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था अभी मैंने करा दी है, और बचे कुछ स्थान पे नया अस्पताल खुलवा के वहाँ भी व्यवस्था कर दूंगा। मैं सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सारी व्यवस्था कंप्लीट करा दूंगा। कुछ कर्मचारी शासकीय सेवा देते वक्त भ्रष्टाचार करते हैं, और जब उन पर कार्रवाई की तलवार लटकती है तो वो आपकी शरण में पहुंच जाते हैं।
कर्मचारियों में अगर भ्रष्टाचार बढ़ता है, कर्मचारी आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई मेरी बात सुनो, मेरे नाम से तो वैसे ही डरते हैं ना। तो मैं जो कर्मचारी मतलब जो काम चोर है, जो काम नहीं करता है, जो भ्रष्ट है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। तो मेरी विधानसभा में वो नहीं पसंद नहीं करता है, इसलिए मेरे पास जो कोई आता भी है तो मैं तो उसको झेलता भी नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे खिलचीपुर विधायक श्री दांगी जी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।